एक दिन संध्या का समय था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद की शांति चारों ओर फैली हुई थी। दूर क्षितिज पर सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। उसकी लालिमा पूरे आकाश को स्वर्णिम बना रही थी। ऐसे ही शांत वातावरण में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे थे। उनके मन में कई प्रश्न थे। अर्जुन ने धीरे से पूछा, माधव, एक बात पूछूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पूछो पार्थ। मन में प्रश्न हो और उसे दबा दिया जाए तो मन अशांत रहता है। अर्जुन बोले, माधव, जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। कुछ हमारे अपने बन जाते हैं, कुछ पर हम भरोसा करने लगते हैं, लेकिन कई बार वही लोग हमें चोट दे जाते हैं। तो क्या जीवन में हर बात, हर भावना, हर दुख सबको बता देना सही होता है? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हर अपना सच में अपना होता है। इस संसार में हर कोई तुम्हारे सुख में साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे रहस्यों को संभालने की ताकत हर किसी में नहीं होती। इसलिए जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना गुप्त रखा जाए उतना ही जीवन शांत और सुरक्षित रहता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, आज मैं तुम्हें जीवन की 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें कभी भी हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये बातें दुनिया को पता चल जाती हैं, उसी दिन मनुष्य की शांति उससे दूर होने लगती है। पहली बात, अपने घर की समस्याएं। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जीवन की पहली नीति है अपने घर की परेशानियों को बाहर की दुनिया के सामने मत खोलो। हर घर में मतभेद होते हैं, हर परिवार में कभी न कभी विवाद होता है, लेकिन जब घर की दीवारों के भीतर की बातें बाहर चली जाती हैं तो लोग उन्हें सुलझाते नहीं बल्कि और उलझा देते हैं। फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक नगर में 2 भाई रहते थे। दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। एक दिन छोटे भाई ने क्रोध में आकर अपने मित्रों के सामने अपने बड़े भाई की बुराई करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। अब लोग उस परिवार को सम्मान से नहीं देखते थे। जहां पहले लोग आदर करते थे, अब वहीं लोग उनकी कमजोरी पर चर्चा करने लगे। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, घर की दरार अगर बाहर दिखा दी जाए तो लोग उसे भरते नहीं, उसे और बड़ा बना देते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने घर की समस्याओं को घर की सीमा में ही सुलझा ले। दूसरी बात, अपनी कमाई और धन। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, धन जितना शांत रहता है उतना ही सुरक्षित रहता है। जो लोग अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते हैं वे अनजाने में अपने चारों ओर ईर्ष्या और लोभ को आमंत्रित कर लेते हैं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक धनी व्यापारी था। उसे अपनी संपत्ति पर बहुत गर्व था। वो हर सभा में अपनी दौलत का बखान करता था। धीरे धीरे लोग उससे जलने लगे। कुछ लोगों ने उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की योजना बना ली। कुछ ही वर्षों में उसका व्यापार टूट गया। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका मौन होता है। जहां धन की चर्चा अधिक होती है वहां शांति कम होने लगती है। तीसरी बात, अपनी योजनाएं। श्री कृष्ण बोले, जब तक कोई कार्य पूरा न हो जाए उसकी घोषणा मत करो। हर विचार एक बीज की तरह होता है। अगर बीज को मिट्टी में शांतिपूर्वक बढ़ने दिया जाए तो वो वृक्ष बन जाता है, लेकिन अगर उसे समय से पहले बाहर निकाल लिया जाए तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाता। फिर कृष्ण ने कहा, इस दुनिया में कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर खुश होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही तुम्हारा रास्ता रोक देंगे। इसलिए पार्थ, काम पूरा होने दो, फिर दुनिया खुद पूछेगी तुमने ये कैसे किया। चौथी बात, अपनी कमजोरियां। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, मनुष्य की कमजोरी वही जानता है जो स्वयं उसे प्रकट कर देता है। उन्होंने कहा, पार्थ, एक योद्धा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी तलवार नहीं, उसका आत्मविश्वास होता है। अगर वो स्वयं कह दे कि उसे किस बात से डर लगता है तो शत्रु उसी स्थान पर वार करेगा। फिर कृष्ण बोले, इसीलिए अपनी कमजोरियों को पहचानो, उन्हें सुधारो, लेकिन हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। पांचवी बात, अपने दान का प्रदर्शन। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ,
सच्चा दान वो है जो बिना शोर के किया जाए। जो दान दिखावे के लिए किया जाता है वो दान नहीं, अहंकार बन जाता है। उन्होंने कहा, यदि तुम किसी की सहायता करो तो उसे अपने और ईश्वर के बीच का रहस्य रहने दो, क्योंकि सच्चे कर्म का फल दुनिया नहीं, ईश्वर देता है। छठी बात, अपने अपमान और हार। श्री कृष्ण बोले, जीवन में हर मनुष्य कभी ना कभी हारता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो उस हार को अनुभव में बदल देता है। अपमान को बार बार सुनाना अपने घावों को बार बार खोलने जैसा है। लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे जरूर, लेकिन हमेशा तुम्हारी पीड़ा को समझेंगे ऐसा जरूरी नहीं। इसीलिए पार्थ, अगर कभी गिरो तो चुपचाप उठो और पहले से अधिक मजबूत बनो। 7वीं बात, अपनी भावनाएं। अब श्री कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। अगर तुम हर किसी के सामने अपना क्रोध, अपना दुख, अपनी पीड़ा प्रकट करते रहोगे तो लोग तुम्हें समझने से पहले तुम्हें परखने लगेंगे। वे जानने लगेंगे कि तुम्हें कहां से तोड़ा जा सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को संभालना सीखो। राजा वही होता है जो भीतर से अग्नि की तरह प्रबल हो और बाहर से चंद्रमा की तरह शांत दिखाई दे। अब अर्जुन की आंखों में समझ की चमक थी। उन्होंने श्री कृष्ण की चरणों में सिर झुका दिया और बोले, माधव, आज मैं समझ गया। हर किसी से प्रेम करना ठीक है, लेकिन हर किसी के सामने अपने मन के द्वार खोल देना बुद्धिमानी नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख जाता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मौन ही उसका सबसे बड़ा कवच बन जाता है। और अंत में श्री कृष्ण ने कहा, इसीलिए जीवन में इन 7 बातों को याद रखना। घर की समस्याएं, अपनी कमाई, अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां, अपने दान, अपनी हार और अपनी भावनाएं। इन बातों को जितना गुप्त रखोगे उतना ही जीवन शांत, सुरक्षित और सफल होगा। दोस्तों, अगर श्री कृष्ण की ये सीख आपको जीवन में काम की लगी हो तो इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी बदलने के लिए एक सही विचार ही काफी होता है। जय श्री कृष्ण।